नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। नवरात्रि देश भर में 9 दिन तक मां भवानी के तमाम रूपों की पूजा अर्चना होगी। आज हम आपको एक ऐसे धाम के बारे में बताने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मां भवानी के पावन शक्तिपीठों में से आदिशक्ति मां शारदा देवी का मंदिर मैहर नगर के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। मान्यता है यहाँ मां शारदा की पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। माना जाता है कि मां शारदा ने कलयुग में अपने भक्त आल्हा की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। इसलिए यहाँ आज भी मां शारदा की पहली पूजा आल्हा देव ही करते हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ मां के दिव्य दर्शन के लिए आते हैं। मैहर देवी का नाम, जो मैहर पर्वत है, इसका नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। मां शारदा देवी के दर्शन के लिए भक्तों को 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रतिदिन हजारों लाखों भक्त आते हैं। 2007 में एक रोपवे भी बना था जो कि इस समय खूब चलता है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। धार्मिक ग्रंथों में जो उल्लेख है उसके हिसाब से यही था कि वो दक्ष प्रजापति वाली आपने कहानी सुनी होगी। दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री सती एक यज्ञ बनाया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया, और फिर सती ने अपने आप को, वो जो अग्निकुंड था उसमें खुद को समर्पित कर दिया और अपने आप को भस्म कर लिया, जल गई, खत्म हो गई। और फिर गुस्से में जब महादेव उनके शव को लेकर अपना वो क्रोधित हो गए थे और उनका तीसरा नेत्र खुल गया, उस समय ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के 52 भागों में उस शरीर को विभाजित कर दिया था अपने चक्र से। और जहां जहां जो शक्ति, जो सती के अंग जहां गिरे, वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई, उसका निर्माण हुआ। माना जाता है कि माता सती का जो हार और कंठ गिरा था वो यहीं गिरा था, इसी वजह से इसका नाम मैहर पड़ गया। और त्रिकूट पर्वत की चोटी पर ये मंदिर जो बना था वो 10वीं सदी में चर्चा में आया था। इस मंदिर में मैहर राजघराने के आधिपत्य वाले लोग जो है वो आज भी इसकी पूजा अर्चना करते हैं। वही लेगेसी चलती चली आ रही है, 5वीं पीढ़ी है जो पूजा अर्चना कर रही है। और प्रशासन के अधीन है सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद मंदिर का संचालन प्रधान पुजारी करते हैं जो कि उसी परिवार के सबसे बड़े पुत्र हैं, और उनको इस मंदिर की आय से हिस्सेदारी भी मिलती है 33%। ऐतिहासिक महत्व बहुत है इस मंदिर का। तथ्यों पर जाएं तो आल्हा खंड के जो नायक थे आल्हा और उनका भाई उदल, ये दोनों सगे भाई मां शारदा के अनन्य भक्त थे। महोबा से आकर आल्हा उदल ने सबसे पहले जंगल के बीच मां शारदा देवी के मंदिर की खोज की थी, और इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर की तलहटी में 12 साल तक बहुत ही घनघोर तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया, और प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें अमर होने का आशीर्वाद दिया। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में आल्हा मां की पूजा करने आते हैं। आल्हा देव के अवशेष मिलते हैं। आल्हा उदल का यहाँ अखाड़ा भी है। एक मंदिर है जिसमें आल्हा की तलवार और खड़ाऊ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसका इतना ज्यादा है कि यहाँ पर समय समय पर आल्हा का ही पाठ होता है। अब शारदीय नवरात्रि की बात की जाए या चैत्र नवरात्रि की, बहुत बड़ा मेला लगता है दोनों समय पर। पूरा परिसर, लाखों लोग आते हैं यहाँ पर इस मेले में दर्शन करने के लिए। आपसे एक सवाल, ये मंदिर आपके भी आस्था का केंद्र हो सकता है। आप भी इस मंदिर तक पहुंचे हों। क्या कभी आपको किसी भी शक्तिपीठ में कोई ऐसी दैविक और अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ हो? बताइएगा जरूर। खबर अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय माता दी।